नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग हाल ही में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, हिंदी उर्दू समीक्षा अधिकारी जो पेपर कराया गया है, उनके मैंने 7 पेपर को कलेक्शन किया है और उनमें जो करंट अफेयर प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जो आपका आगामी एग्जाम यूपी पीसीएस प्री, सहायक समीक्षा अधिकारी और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से जूनियर असिस्टेंट और स्टोनिक जो वैकेंसी आने वाली है उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं, 2021 में गेहूं की प्राप्ति में सरकारी संस्थाओं ने अब तक का सबसे ऊंचा स्तर छुआ है। तो वह कितना था? तो वह 43 मिलियन टन था, जो 2021 में गेहूं की प्राप्ति में सरकारी संस्थानों में अब तक का सबसे ऊंचा स्तर छुआ था। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश वर्तमान में एक सैन्य जुंटा द्वारा शासित है? तो यह आपका म्यांमार है। म्यांमार में सैन्य जुंटा का शासन है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण उद्योग में उतार चढ़ाव की सहायता करने के लिए और नए निवेश को आकर्षित करने के लिए 3 वर्ष के लिए मुख्य श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश ने निलंबित किया है 3 वर्ष के लिए मुख्य श्रम कानूनों को। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। डीआरडीओ ने स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किस तट पर किया है? तो यह उड़ीसा के तट पर किया है डीआरडीओ ने स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का। अगला प्रश्न है, भारतीय इंजीनियरों ने 5 अप्रैल 2021 में विश्व का सबसे ऊंचे रेल पुल के चाप को पूरा कर एक इतिहास बनाया है। यह पुल किस नदी पर बना? तो यह जो पुल है यह जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पर स्थित है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। नफ्ताली बेनेट किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चयन किए गए हैं? तो यह जो है इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं नफ्ताली बेनेट। इसका जो चौथा ऑप्शन है वह सही है। मई 2021 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने श्री टी रविशंकर के किस पद पर नियुक्त किया है? टी रविशंकर को किस पद पर नियुक्त किया है? तो इन्हें जो है डिप्टी गवर्नर बनाया गया है आरबीआई का। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी पेपर से पहले ही, उसमें मैंने इनकी नियुक्ति के बारे में बताया था। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीपीएससी आरओ के पेपर में जो है गवर्नर के कार्यकाल का जो है वो क्रम सजाने के लिए आया था, इसीलिए मैंने उससे रिलेटेड जो वीडियो थी उसको मैंने बनाया था। बाद में जो हाई कोर्ट में यह प्रश्न पूछ ही लिया गया था। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है। डिप्टी गवर्नर बनाए गए थे टी रविशंकर जी को। किस दिनांक से BS6 उत्सर्जन नियम प्रभाव में आए थे? तो यह आपका 1 अप्रैल 2020 से BS6 उत्सर्जन नियम प्रभाव में आया था भारत में। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नरल प्रारूप का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? तो इसका जो प्रक्षेपण है वह INS चेन्नई से किया गया था। इसका जो चौथा ऑप्शन है वह सही है। एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड की पहल कहाँ से आई है? तो यह जो पहल है यह भारत के द्वारा की गई है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। निषाद कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में किस खेल में रजत पदक जीता है? तो इन्होंने ऊंची कूद में रजत पदक जीता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो लोग भी हाई कोर्ट का पेपर दिए हैं उनको इन लोगों के हिंदी और इंग्लिश में इतनी गलतियां इन लोगों की कि काफ़ी त्रुटियां हैं इनको हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पे मैं लिखा है, कहीं पे इसकी इंग्लिश में एरर है, बहुत एरर है इनके पेपर कराने में। तो जो लोग भी दिए उन लोग देख लें कि एरर कहाँ कहाँ पे इनकी है।
किस देश का पिछले 7 सालों से रूस के साथ हथियार संघर्ष चल रहा है? जैसा कि आप लोग आजकल न्यूज़ में देख ही रहे होंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष चल रहा है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। द्रव शीतलक और गर्म रखने वाले कपड़े जो मानव अंतरिक्ष यान के लिए सुरक्षित कपड़े होते हैं, वे किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने विकसित किए हैं? तो ये अपने भारत की एजेंसी ने इसे विकसित किया है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वह सही है। प्रतिष्ठित उपग्रह आवर्धन प्रणाली पर भारतीय हवाई अड्डा प्रबंधक समिति AAI व इसरो द्वारा हवाई मार्गदर्शन सेवाओं की बेहतरी के लिए गगन शुरू किया गया। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है। BRO सड़क सीमा सड़क संगठन द्वारा भूटान में सड़क निर्माण व सड़कों की बुनियादी देखरेख करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये भारत ने कार्यक्रम दानटेक शुरू किया है। इसका जो चौथा ऑप्शन है वह सही है। राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति जो है वह भील है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है। भारतीय रेलवे द्वारा कितनी सेवा सर्विस ट्रेनों को छोटे शहरों को बड़े शहरों के आसपास जोड़ने के लिए शुरू किया गया है? तो यह कुल 9 ट्रेनों को शुरू किया गया था। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। संघीय बजट 2021 के अनुसार उज्ज्वला योजना का विस्तार करके कितने लोगों को लाभान्वित किया जाएगा? तो इसके अनुसार कुल 1 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया जाएगा बजट 2021 के अनुसार। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 के लिए प्रसंग राज्य कौन था? तो यह जो प्रसंग राज्य था, जो थीम स्टेट था, वह आपका जम्मू कश्मीर था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला वह हरियाणा में लगता है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। किस राज्य ने खाद्य मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास की सजा देने के लिए कानून को मंजूरी दे दी है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है खाद्य मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास की सजा के लिए। जल सर्वेक्षण जहाज को 40 वर्ष तक कार्यरत रहने के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। उस जहाज का क्या नाम है? तो इस जहाज का जो नाम है वह INS सनधायक है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी वह पारिस्थितिकी तंत्र बहाली थी। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इसकी थीम थी। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। किस राज्य सरकार के द्वारा संस्कृत भाषा में वैदिक शिक्षा और संस्कार को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड का निर्माण किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन चौथा राजस्थान। राजस्थान सरकार द्वारा संस्कृत भाषा में वैदिक शिक्षा एवं संस्कार को प्रोत्साहित के लिए बोर्ड का निर्माण किया गया है। किस वैश्विक संस्था के द्वारा वैश्विक वन्य लक्ष्य विवरण 2021 को जारी किया गया है? इसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने जारी किया है, वैश्विक वन्य लक्ष्य विवरण 2021 को। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है। किस भारतीय मूल के अमेरिकी की USA राष्ट्रपति जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो यह नीरा टंडन जी को नियुक्त किया गया है जो बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में। इसका दूसरा ऑप्शन है वह सही है। नीति आयोग के द्वारा स्वास्थ्य और पोषण के संदर्भ में राष्ट्रीय डिजिटल निदान का नाम जो रखा गया है वह पोषण ज्ञान रखा गया है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है। भारतीय मूल के किस लेखक उनकी कृति हाउ टू वॉश ए हर्ट के लिए सम्मानीय पुरस्कार TS एलियट पुरस्कार को जीता है? तो यह जो है भानु कपिल ने जीता है और इनकी जो कृति है वह हाउ टू वॉश ए हर्ट है। इसका दूसरा ऑप्शन है वह सही है। पारिस्थितिकी को बेहतर बनाने के लिए विद्युत एवं सूचना तकनीकी मंत्रालय के द्वारा कौन सा कार्यक्रम प्रमोदित किया गया है? तो यह जो कार्यक्रम है वह समृद्ध है। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। हकेंडे हिचलेमा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यह जाम्बिया के राष्ट्रपति बने हैं, हकेंडे हिचलेमा।
अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान की नींव रखी गई है? तो इसकी जो नींव है वह गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में रखी है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। विश्व में सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो यह अभिमन्यु मिश्रा बने हैं जो 12 साल के हैं, और यह विश्व में सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। गंगा नदी डॉल्फिन की रक्षा के लिए शुरू की गई योजना का जो नाम है वह प्रोजेक्ट डॉल्फिन है। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। बुंदेलखंड सूखे क्षेत्र में जल देने के लिए कौन सी 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है? तो यह केन और बेतवा को जोड़ा जा रहा है, और इसके लिए अभी हाल ही में जो बजट जारी किया गया 2022 में, इसमें 1400 करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित किया गया है केन बेतवा को जोड़ने के लिए। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी जो शुरुआत हुई है वह 2 अक्टूबर 2014 को हुई है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। यूपी जनसंख्या नीति का किस वर्ष तक महिलाओं के कुल प्रजनन दर कम करके 1.5 तक लाने का लक्ष्य है? तो यह लक्ष्य रखा गया है, यह वर्ष 2030 रखा गया है। यह यूपी पीसीएस और आने वाले जो समीक्षा अधिकारी जो पेपर होने वाला उन सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आप लोग नोट करते चलिएगा, और इसकी जो PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। यह जो है चतुष्क सुरक्षा संवाद किनके बीच होता है? तो इसमें 4 देश हैं, और इसमें ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान और भारत देश शामिल हैं। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वह सही है। यह क्वाड के नाम से भी जाना जाता है आपका। किसने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2021 जीता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन चौथा, तीनों। इन तीनों लोगों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा विकसित ई आवेदन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार जीता है? तो यह वर्ष 2020 के लिए पूछा जा रहा है, तो इसके अनुसार वो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। 2021 में उत्तर प्रदेश जीता है, यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। कौन सा राज्य फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम की मेज़बानी करेगा? तो यह जो है हरियाणा मेज़बानी करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 की। पैरालंपिक खेल 2020 में भारत ने कुल 19 पदक जीते थे, जिनमें 5 स्वर्ण थे, 8 रजत था और 6 जो है कांस्य पदक जीते थे। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। कोविड परीक्षण किट के वितरण के लिए ICMR ने किसके साथ सहयोग किया है? तो यह है आपका दूसरा ऑप्शन, भारतीय डाक के साथ इन्होंने समझौता किया है। ICMR ने भारतीय डाक के साथ कोविड परीक्षण किट के वितरण के लिए समझौता किया है। आसियान 2021 कहाँ संपन्न हुआ था? तो यह जो है ब्रुनेई में संपन्न हुआ था आसियान 2021। किस देश में 2023 में FIH पुरुष विश्व कप हॉकी की मेज़बानी के लिए नामित किया गया है? तो यह जो है हॉकी विश्व कप यह भारत में आयोजित होगा 2023 में, और यह कर्नाटक में होगा आपका। यह प्रश्न आपका हो गया। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष सिंगल खिताब 2020 किसने जीता है? तो यह जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष सिंगल खिताब 2020 को। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। विश्व का प्रथम तैरता हुआ शहर किस देश को शीघ्र ही मिलने वाला है? तो यह दक्षिण कोरिया को मिलने वाला है विश्व का प्रथम तैरता हुआ शहर। निम्नलिखित में से 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे शब्द देख लीजिए, यहाँ पे भी काफ़ी गलती है इनके, अंतर्राष्ट्रीय जो शब्द लिखा गया है। विज्ञान महोत्सव के संबंध में क्या सही है? तो यह जो विज्ञान महोत्सव हुआ है यह 10 से 13 दिसंबर 2021 को गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित हुआ है, 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। एकता और अखंडता को प्रोन्नत करने के लिए भारत सरकार ने कौन से सर्वोच्च नागरिक सम्मान की स्थापना की है? तो इन्होंने सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की शुरुआत की है। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। अब भारत थाईलैंड को पीछे छोड़कर किसका सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है?
तो भारत ने चावल के क्षेत्र में थाईलैंड को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है चावल के। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है। वर्ष 2019-20 में भारत ने अनाज उत्पादन में नई ऊंचाई को हासिल किया है। तो उन्होंने भारत ने कुल 297 मिलियन टन का जो है वह उत्पादन किया है अन्न के क्षेत्र में वर्ष 2019-20 के रिकॉर्ड के अनुसार। स्टार्टअप जीनोम द्वारा दी गई ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 की लिस्ट में भारतीय शहर का नाम पहले 30 नामों में से है। तो इसमें जो है बेंगलुरु का नाम टॉप 30 में है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? ट्विटर के जो नए सीईओ बने हैं वह प्रयाग अग्रवाल बने। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। किस देश में हाल ही में अपनी एक सड़क का नाम भारतीय कवि रविंद्र टैगोर के नाम पर उनके जन्मदिवस की 129वीं वर्षगांठ पर रखा है? तो यह जो नाम रखा गया है वह इजराइल में रखा गया है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। भारत के किस राज्य में पहला लाइकेन पार्क जिनमें 150 लाइकेन प्रजातियां हैं विकसित किया गया है? तो यह जो पार्क है यह उत्तराखंड में है, पहला लाइकेन पार्क। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य को पोषण अभियान के संपूर्ण कार्यान्वयन के लिए पहला स्थान प्रदान किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है पोषण अभियान के संपूर्ण कार्यान्वयन के लिए। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति फिलीपींस गणराज्य के अगले भारतीय राजदूत के रूप में हुई है? तो जो राजदूत बने हैं वह शंभू एस कुमारन बने। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। भारतीय रंगमंच की किस शख्सियत का चयन फ्रांसीसी सम्मान ऑनर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के लिए हुआ है? तो यह जो सम्मान है यह संजना कपूर को प्रदान किया गया है। यहाँ पे कोविड-19 से भी प्रश्न पूछा गया है। कोविड-19 का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है वह कोरोना वायरस डिजीज 2019 का पूर्ण रूप है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है? तो यह चाइना रहा है। सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाले देशों में प्रथम स्थान इसका है। इसका जो चौथा ऑप्शन है वह सही है। किस राज्य में भारत के पहले डॉल्फिन वेधशाला प्रक्षेपित करने की योजना है? तो यह आपके बिहार में प्रक्षेपित करने की योजना है। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। किस महिला खिलाड़ी को मैरिल बॉर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी के 233 वर्षों के इतिहास में उसकी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो यह क्लेयर कॉर्नर हैं जो इंग्लैंड की कप्तान रही हैं। इन्हें मैरिल बॉर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसे यूएवी मानव रहित हवाई यान खरीदा है, उसका जो नाम है वह हेरान MK2 इसका नाम है, जो भारत ने इजराइल से खरीदा है। बारबाडोस के प्रथम राष्ट्रपति कौन है जो विश्व के सबसे नया गणराज्य बना है? तो यहाँ के जो राष्ट्रपति बने हैं वह डेस सैंड्रा मैसन है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। तो इस प्रकार जो है जितने करंट अफेयर पूछे गए थे कुल 7 पेपरों में हाई कोर्ट के, उनकी जो आंसर थे वह आपको बता दिया गया है। और इसकी जो PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से लेकर इसका रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।